टुडे इंडिया इज फेसिंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आज हम सब जानते हैं कि भारत एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जहां पे सबका सर्वाइव करना लगभग मुश्किल हो गया है, जिसका एक मेन रीजन है एलपीजी। हाँ, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वही गैस है जिसका यूज हम घर पे चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए करते हैं। क्या ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही फेस हो रही है? क्योंकि इंडिया में तो इसकी शॉर्टेज हो गई ना, और लोगों की बुकिंग भी बंद हो गई है। सवाल तो यही है कि ये प्रॉब्लम केवल इंडिया में ही फेस हो रही है या कहीं और भी? यहाँ पे आके 3 सवाल और खड़े होते हैं। पहला सवाल, इसके पीछे रीज़न क्या है? दूसरा सवाल, क्या एलपीजी का यूज़ अब हम कभी नहीं कर पाएंगे? तीसरा सवाल, जब तक एलपीजी वापस नहीं आता तब तक हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? ये तीनों सवाल इतने गहरे हैं कि इनके आंसर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इन सभी सॉल्यूशंस को मैं आपको बहुत इजीली समझाऊंगा, इसके सभी सबसे मेजर कंडक्ट पहलुओं के साथ। तो मेरा नाम है कृष्णा, आप 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए समझते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। घबराने की कुछ ज़रूरत नहीं सर जी, बुकिंग करेंगे, बुकिंग आएगा हम लोग सर जी, आज नहीं तो कल तो दे ही देंगे। ओटीपी चाहिए? हाँ, ओटीपी चाहिए। आज बुकिंग करेंगे, आज वापस गैस लिए ना, उसके 20 दिन 22 दिन के बाद ही दूसरा बुक कर सकते हैं। पैनिक तो है, उसका भाव भी बढ़ गया है और लोगों में संभ्रम है कि और बढ़ेगा और गैस मिलेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये सवाल इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इस सवाल के पीछे एक और सवाल छुपा हुआ है जो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उस सवाल को मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, आखिर में इंडिया में एलपीजी की शॉर्टेज हुई ही क्यों है। इसके लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि जितने भी कच्चे तेल के जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर्स होते हैं, ये आते कहाँ से है और क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इस पूरी दुनिया में कच्चे तेल तथा जितनी भी गैसेस हैं, खासकर एलपीजी, इनको पाने या इनके मिलने की सबसे बेस्ट और सबसे नेचुरल प्लेस है ईरान। हाँ, ईरान ये वही कंट्री है जिसका कैपिटल तेहरान है, क्योंकि ईरान और तेहरान जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि तेहरान ही इसका कैपिटल है। आप इस मैप को देखिए, इस मैप में ईरान और ओमान के बीच में एक वाटरवे है, और इस वाटरवे का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने सुना होगा। ये वही पतला रास्ता है जो कीमतें बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। हाँ, इस रास्ते से ये तय होता है कि कब भारत में एलपीजी गैसेस और तेल की कीमतें बढ़ेंगी और कब कम होंगी। अगर एक दिन के लिए इस रास्तों को बंद कर दिया जाए तो भारत में डीजल और पेट्रोल वगैरह गैसेस की कीमतें आसमान पर पहुँच जाएंगी। आखिर में इस क्वेश्चन का आंसर है क्या? इसके पीछे शॉर्टेज रीज़न क्या है? इस रास्ते में कुछ हो गया है क्या जो यहाँ पे शॉर्टेज हो गई है? वैसे तो इस रास्ते में कुछ नहीं हुआ है, पर इस रास्ते के आसपास कुछ देश और कुछ एरियाज़ में वॉर स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत में या इंडिया में इसकी गैस एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है और टैंक्स यानी कि ऑयल टैंक्स की शॉर्टेज हो गई है। अब ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन का जो मेन बेसिक एकदम सीधा आंसर है वो क्या है। इसका सिंपल आंसर ये है। क्वेश्चन था कि इसके पीछे रीज़न क्या है, शॉर्टेज क्यों हुई है? तो इसका आंसर ये है कि ईरान ने इस जो हॉर्मुज का रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया है, जिससे जो भी शिप्स थी वो वहीं पे ब्लॉक हो गई हैं, रुक गई हैं और इंडिया में नहीं आ पा रही हैं। और इसीलिए, क्योंकि शिप्स नहीं आ रही हैं और इसीलिए इंडिया में एलपीजी शॉर्टेज हो गई है। यहाँ पे आते हैं सवाल नंबर 2 पे। क्या अब हम एलपीजी का यूज़ अब कभी नहीं कर पाएंगे? ये सवाल भी इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके पीछे एक सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब तक नहीं आएगा तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे जब तक एलपीजी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हाँ, एलपीजी का यूज़ हम कर पाएंगे, बस कितने दिनों में? इसका भी एक सिंपल आंसर है, मैं भी बता दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान के साथ 2 से 3 घंटे बैठ के इस मामले में बातचीत की है, और इस बातचीत को सुनकर सभी देशवासियों ने तथा सभी पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं सब ने ये डिसाइड किया है कि हाँ, पीएम मोदी कुछ ना कुछ तो करेंगे। और इसीलिए पीएम मोदी की इज्जत रखते हुए ईरान ने क्या किया है, ईरान ने एक जो शिप है वो ऑयल यानी कि जो कच्चे तेल की शिप है उसको, और एक जो एलपीजी गैस की शिप है, ये 2 शिप्स को वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया है इंडिया लाने के लिए, और उन पे इंडिया का फ्लैग लगा दिया गया है। अब सवाल ये उठता है आखिर में इंडिया का फ्लैग क्यों लगाया गया? क्योंकि इंडिया का जो फ्लैग अगर इस शिप पे लगा रहेगा तो कोई भी कंट्री उस शिप पे अटैक नहीं करेगी। हाँ, इसीलिए इंडिया का फ्लैग वहाँ लगाया गया है। अब यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे
कि जब तक LPG वापस नहीं आती है तब तक हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे मैं आपको ये बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें आपको ये बता दूं कि LPG का यूज़ हम कम से कम 10 से 15 दिन के अंदर ही कर पाएंगे, क्योंकि जब वो शिप्स वहाँ से रिलीज़ हो गई हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर इसकी LPG और कच्चे तेल की जो भी प्रॉब्लम्स थी डीजल की वो सब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। वेल अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे कि जब तक LPG वापस नहीं आती तब हम सर्वाइव कैसे करेंगे। वेल सबसे पहले हम ये समझते हैं कि LPG बनती कैसे और यूज़ कैसे होती है। LPG पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मैंने आपको पहले भी बता दिया था। और मैं आपको बता दूं कि जो LPG है वो प्रोपेन यानी कि C3H8 और ब्यूटेन यानी कि C4H10 से मिलकर बनी होती है, जो प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जिसका नाम होता है मीथेन, उससे सेपरेट की जाती है, उससे अलग की जाती है और उसे ही कहते हैं LPG। अब ये समझते हैं कि ये यूज़ कैसे होती है। वेल इसको एक सॉलिड सिलेंडर में भरा जाता है, वैसे तो गैस होती है पर इसको लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है विद हाई प्रेशर। अब इसको हाई प्रेशर से इसलिए भरा जाता है क्योंकि अगर हाई प्रेशर से नहीं भरेंगे तो ये बहुत जल्दी ज्वलनशील है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेगी। और इसीलिए जैसे ही हम लोग रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो ये पाइप से होते हुए निकलती है और इसका प्रेशर धीरे धीरे कम होता रहता है। और जैसे ही हम लोग गैस मशीन का स्विच ऑन करते हैं, जिसमें क्या होता है ये गैस फॉर्म में आ जाती है क्योंकि इसका प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका है और हवा से मिलते ही जैसे ही आग जलेगी आग को पकड़ लेगी। वेल ऐसे गैस जलती है। अब बात ये थी कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे जब तक LPG नहीं आती थी। वेल जब LPG का यूज़ नहीं होता था तब भी लकड़ियों को जलाकर हम लोग जीवित रहते थे, जैसे फल फ्रूट भी यूज़ करते थे। और ख़ासकर गाँव में एक बहुत अच्छी टेक्निक है इसको सॉल्व करने की। आप लोग को पता होगा गांव में एक कुछ भट्टी टाइप की होती है जिसका नाम होता है चूल्हा। आप सब ने सुना होगा चूल्हा। हाँ वेल शहरों में तो चूल्हा अवेलेबल हो नहीं सकता है, तो शहर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आ चुकी है जिसको कहते हैं इंडक्शन। हाँ आप लोग अगर शहर से हैं तो वहाँ पे इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप छोटी मोटी सब्जियाँ जैसे छोटी मोटी मैगी और पानी उबाल सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं। ये आप थोड़ा थोड़ा अपना काम कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। और गाँवों में अगर इंडक्शन नहीं है तो आप चूल्हा यूज़ कर सकते हैं। वेल 10 से 15 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये बात करते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, मैंने इसमें बोला था कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है। आखिर वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि अगर LPG गैस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो इसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कमेंट बताइए वो प्रॉब्लम क्या है। वेल उस प्रॉब्लम का नाम है वर्ल्ड वॉर 3। हाँ वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है, ये 2026 में संभव है, पॉसिबल है। हम सबको पता है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में एक महायुद्ध चल रहा है। वेल हमको ये भी पता है, शायद बहुत लोग नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि इन 3 देशों के अलावा अगर किसी चौथे देश ने हाथ लगा दिया इस लड़ाई में तो वर्ल्ड वॉर निश्चित है 2026 में ही हो जाएगा। और जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल AI आ चुका है, तो लोग AI का यूज़ कर रहे हैं, तो ये युद्ध बहुत भयंकर होगा, तो सबको तैयार होना पड़ेगा। वेल इस जो लड़ाई चल रही, जो वॉर चल रही है, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आपको पूरी डिटेल के साथ वर्ल्ड वॉर के बारे में समझाऊंगा। वेल हमसे जुड़े रहिए इस चैनल पे, स्टडी बम पे। सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर